देखिए, हमारे पास प्रोग्रामिंग जो करने के जो तरीके होते हैं, दो तरीके के प्रोग्रामिंग होते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो जो अभी तक हम लोग पीएचपी में देख रहे थे वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी। अब जो हम लोग देखेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पे है कि मॉड्यूल वाइज हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, मॉड्यूलर जिसको प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये मॉड्यूल कैसे बनेंगे और मॉड्यूल का क्या मतलब है उसको हम समझेंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किस तरीके से फंक्शन बनेगा, किस तरीके से उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी, क्योंकि ये ऊप्स कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट जो हमारा होता है ये सभी प्रोग्रामिंग में आज के टाइम पे चल रहा है मोस्टली, कुछ प्रोग्रामिंग को छोड़ करके। तो क्योंकि ये वाली प्रोग्रामिंग से हम थोड़ा सा मैनेजमेंट ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं कोड के बिहाफ पे, कि हमें कोडिंग कैसे इजीली मैनेज कर सकें। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल, एक इस प्रोग्रामिंग करने का तरीका है दैट इज एसोसिएटेड विथ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, जिसमें कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनके कुछ कॉन्सेप्ट जुड़े हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट होता है, पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट है, अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट ये मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऊप्स के। और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये जो है इसके मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ऊप्स के। जहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे ये चार कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे ही, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, ये चीज़ें मिलेंगी। और भी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, बट ये मेन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऊप्स का कॉन्सेप्ट्स है, जो इसके मेन कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाए गए हैं अभी जो हम बात कर रहे थे, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम क्लास और ऑब्जेक्ट को समझेंगे। क्लास और ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे क्लास का मतलब क्या है। क्लास अगर देखा जाए तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आप पहले एक रफली आप एक तरीके से आप ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है, क्या क्या इसके अंदर वेरिएबल होंगे, वो चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे जैसे एक ह्यूमन बीइंग है तो वो उसके पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ह्यूमन बीइंग के पास एक बॉडी पार्ट हो सकता है और उसके कुछ वेरियस एक्शन हो सकते हैं, अलग अलग वर्क हो सकते हैं। तो ऐसे एनिमल होगा तो एनिमल के पास भी उसके पास क्या होगा, उसकी भी बॉडी पार्ट होगा, उसके भी कुछ वेरियस एक्शन होंगे। अब वो एक्शन क्या हो सकते हैं, चलना हो सकता है, बोलना हो सकता है, खाना हो सकता है, बहुत तरीके के एक्शन हो सकते हैं। तो सॉरी, ये चीज़ें क्लास का मतलब एक ब्लूप्रिंट है, मतलब एक इमेजिनेशन होना चाहिए। जैसे माइंड में अगर आपको किसी ने एनिमल के बारे में बोल दिया तो दिमाग में एक कोई ना कोई पिक्चर सी क्रिएट हो जाती है कि अच्छा एनिमल होगा तो कुछ ऐसा होगा, चार पैर होगा, कान होंगे, आँख होंगे, कुछ ऐसे होगा। अगर ह्यूमन बीइंग हो गया, अगर ह्यूमन बोल दिया या बर्ड बोल दिया तो माइंड में एक लॉजिकली कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है। तो वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बोला जाता है। अब वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा
यहाँ पे कैसे तैयार किया जाएगा, पीएचपी में कोड लिखेंगे तो इस तरीके से पीएचपी का सिंटैक्स लिखा जाएगा। और क्लास बनाने की बात हो रही है तो क्लास लिखेंगे और उसी के सामने क्लास का नाम लिखेंगे, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा और इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे कुछ वेरिएबल्स होंगे और उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस होंगे, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि उसका बॉडी पार्ट होगा और उस के बहुत सारे एक्शन होंगे। तो एक्शन का मतलब यहाँ पे मेथड से रिलेटेड है, वेरिएबल से रिलेटेड है। तो और देन फाइनली उस क्लास को बंद करने के लिए कर्ली ब्रेसेस से क्लोज किया जाएगा और पीएचपी को क्लोज करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे दिया गया है, पीएचपी ओपन किया गया, क्लास पर्सन लिया गया और पर्सन का नाम अगर स्टोर करना है तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा नेम नाम से और उसके यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैर करके लिखिए या फिर आप डॉलर सीधे नेम लिख सकते हैं। और उनको उनके नेम को प्रिंट कराना है या उनका नाम क्या है वो चीज़ें सेट करना है तो उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा उसका एक्शन। यहाँ पे फंक्शन पीएचपी में बनाने के लिए फंक्शन का नेम जैसे जावास्क्रिप्ट में देते थे, फंक्शन का नेम कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज और फिर ये फंक्शन का बॉडी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे रिटर्न कराया गया है। रिटर्न का मतलब है कि ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। वो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये जो नेम की वैल्यू है। और ये नेम की वैल्यू हम रखेंगे कहाँ से, ये सेट नेम करके एक फंक्शन बनाया गया है, यहाँ से इसको सेट किया जाएगा। तो इसमें एक चीज आपको मिलेगा दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट के नेम को रिटर्न कर दो। और यहाँ पे सेट जो किया गया है, ये जो भी हम नेम देंगे उसको यहाँ से क्या करेगा, इस जो भी हमने नेम पास किया गया है उसको नेम वाले वेरिएबल में असाइन कर देगा। किसके, दिस वाले ऑब्जेक्ट के पास। दिस का मतलब करंट वाले ऑब्जेक्ट के पास। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिस यहाँ पे हम करंट ऑब्जेक्ट जो बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया है जैसे ऑब्जेक्ट माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम द इंस्टेंस ऑफ द क्लास मेल। तो ये जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो ये पर्टिकुलर अभिषेक यहाँ पे जो दिया गया है ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कौन सी क्लास का, वो मेल क्लास भी हो सकता है, पर्सन क्लास भी हो सकता है, किसी भी क्लास का हो सकता है। बट ये क्लास का मतलब ऐसे नहीं है कि वो एनिमल क्लास का होगा तो पर्सन क्लास का होगा या मेल क्लास का होगा या फीमेल क्लास का होगा। उस तरीके से हम क्लास बनाएंगे जो कि पर्टिकुलर रिलेटेड हो। जस्ट मीन काइंड दैट योर फ्रेंड्स नाउमी आर द फॉर्म्स ऑफ द दिस क्लास। मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का मतलब है जो रियल हो, जो रियल एंटिटी होती है उसी को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमने क्लास बनाई थी इसके पहले वाले में, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा तो कुछ इस तरीके से न्यू कीवर्ड का यूज करके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसको इंस्टेंस भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम नाम का वेरिएबल है उसका नाम अगर हमें चेंज करना है तो कुछ यहाँ से हम ऐसे करेंगे, अभिषेक यहाँ पे हम लिख देंगे तो उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये तरीका था ऑब्जेक्ट बनाने का। और वो इसके पहले जो हम लोगों ने देखा वो क्रिएट करने का तरीका था क्लास। तो ये हमारा बेसिक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है
और बाकी इनहेरिटेंस और ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज बहुत टाइम इधर उधर हो गया। के भी अगर आप देखना चाहो तो एग्जाम्पल भी करके देख सकते हो। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल वही सेम है। अगर इसमें आप देखोगे तो आपका ये पर्सन क्लास है और ये उसका वेरिएबल का नेम है, और ये फंक्शंस हमने बनाया है कि इस वेरिएबल में वैल्यू रखने के लिए, और ये फंक्शन बनाया है इस वेरिएबल की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कहाँ पे? क्लास से बाहर। और अगर हम इस क्लास के बाहर अगर हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को चाहिए तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग ये ऑब्जेक्ट बनाने का काम कर रहे हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्रिएट, इसी को बोलते हैं क्रिएट अ इंस्टेंस। क्रिएट अ इंस्टेंस, इंस्टेंस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको आप ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो या इंस्टेंस भी बोल सकते हो। इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक। और इन वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर हमें सेट करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरो ऑपरेटर लगाएंगे कुछ ऐसे, और इसकी वैल्यू जो भी हमें देना है पहले उस प्रॉपर्टी का नाम देंगे जो हमारा नेम है, और देन इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। और यहाँ पे उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम फिर से ऑब्जेक्ट एंड दिस। अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो वेरिएबल्स है हम डायरेक्ट यहाँ पे जो एक्सेस करने का प्रयास कर रहे हैं वो यहाँ पे अगर हम एक्सेस करेंगे तो ये एक्सेस नहीं करने देगा। अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर भी होते हैं हमारे पास। अच्छा इसमें बाय डिफॉल्ट ले रहा है, क्यों ले रहा है, इसको आगे हम चाहेंगे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अभी हमने इसका नेम क्या दिया, अभिषेक, तो ये हमारा क्या हो गया, इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने डायरेक्ट एक्सेस किया। अगर हम चाहते तो इसको इस फंक्शंस के थ्रू भी एक्सेस कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या है उस वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कराने का, कि यहाँ पे हमने सेट नेम दिया है, इसको भी एक्सेस कर सकते थे। डॉलर ऑब्जेक्ट और एरो का नेम, यहाँ पे सेट नेम दिया गया है, ये फंक्शन है। इसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया है, यहाँ से रिसीव किया है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। और फिर से हमें डिस्प्ले कराना होगा तो डिस्प्ले या तो इस तरीके से करा सकते हो, या तो फिर हमारे पास सेम वो तरीका है कि डायरेक्ट हम यहाँ से उस वेरिएबल का नाम यहाँ से ऐसे दे सकते हैं, नेम, ऑब्जेक्ट नेम। इसको सेव किया तो इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमने न्यू लाइन नहीं लगाया है इसलिए वो सेम लाइन पे दे रहा है। इसको हमने यहाँ से BR यूज किया। PHP का सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा, बट थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको रीड राइट का तरीका चेंज हो जाएगा। कैसे हम रीड करेंगे, कैसे हम उसमें से राइट करेंगे। तो यहाँ पे इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज द क्लास एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का मतलब है एक पर्सन। अगर हमें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे दूसरा पर्सन होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखिए, अगर हमने अमित, यहाँ पे अभिषेक को असाइन किया था नेम, तो यहाँ पे ये अभिषेक ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे हमने अमित कर दिया तो ये अमित का ऑब्जेक्ट हो गया। दैट मीन्स मेमोरी में अगर हमें रखना है दो चीजों को एक साथ तो हमें दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। नहीं तो देखिए जब हमने यहाँ से गेट किया है तो ये अभिषेक को हटा करके क्या कर दिया, यहाँ पे अमित कर दिया। अगर हमें अभिषेक को भी रखना है, अमित को भी रखना है, तो हमें यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, डॉलर ओबीजे इज इक्वल टू इसको तब क्लियर होगा ज्यादा बेटर
जब आप इसको एक साथ बनाएंगे तो आप इसको कंट्रोल X करिए, कंट्रोल V करिए और दोनों को एक साथ असाइन करिए और देन एक साथ इसको डिस्प्ले कराइए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैं यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट एक ही बनाता हूँ, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि जो लास्ट मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट होगा, जैसे यहाँ पे देखिए पहले मैंने अभिषेक को रखा था, फिर मैंने अमित को रखा है, पहले अभिषेक को रखा है देन अमित को रखा है, बट हमने यहाँ पे जब प्रिंट कराएंगे तो इसमें हमें दोनों जगह पे अमित ही मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट एक है तो सिंगल ऑब्जेक्ट में सिंगल यहाँ पे देखिए अमित ही मिलेगा। अगर हमें एक साथ दो पर्सन की वैल्यू रखनी है तो हमें यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे और यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स के नेम डिफरेंट करने पड़ेंगे। जैसे ओबीजे इसका 2 दे देता हूँ और ये हमारा ऑब्जेक्ट हमारा इसी सेम क्लास का ही बनेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 और यहाँ पे हमें फिर क्या करना पड़ेगा कि एक में ऑब्जेक्ट 2 लिखेंगे और एक में विदाउट ऑब्जेक्ट 2 का रहेगा। तो आप देखोगे इस समय दोनों वैल्यू एक साथ स्टोर की जा सकती हैं और एक साथ एक्सेस की जा सकती है। दैट मीन्स अगर हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर करानी होगी उतने ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही मेमोरी एलोकेट करने का काम करेगा, क्लास हमारा मेमोरी एलोकेशन का काम नहीं करता है। इट वन इज जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट। आप इसमें केवल और केवल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, इसमें हो सकता है एक की जगह पे 10 प्रॉपर्टी हो सकती थी। नेम भी हो सकता है, एज भी हो सकता है, एड्रेस भी हो सकता है, कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, इसके बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती हैं। बट उन सारे वेरिएबल्स के लिए अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसी सिंगल ऑब्जेक्ट से ये यहाँ पे डिफाइन की गई सारी प्रॉपर्टी को हम इसी ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं और सबका इंडिविजुअल नेम, एज, एड्रेस सब कुछ रख सकते हैं इंडिविजुअली विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। अगर हम ये चीजें क्लास ऑब्जेक्ट्स के थ्रू नहीं करते तो हमें एरे बनाना पड़ता है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट में ही, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे चीजों को एक जगह पे हैंडल करने का काम कर रहा है। जैसे हम एरे बनाते थे, एरे में एक नेम होता था, उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके रख सकते थे। वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा एक रहेगा बट उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, मीन्स बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। नेम, एज, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, हाइट, वेट, लेंथ, जो भी है, आप कलर सब कुछ दे सकते हो। केवल एक ऑब्जेक्ट से सारी चीजों को मैनेज किया जा सकता है। सर इसका हमारे प्रोजेक्ट में क्या बेनिफिट होगा, मतलब कहाँ पे हम यूज करेंगे? देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट में बेनिफिट का मतलब ये छोटे प्रोजेक्ट में आपको बेनिफिट नहीं समझ में आएगा। अभी हम यहाँ पे अगर केवल नाम प्रिंट करा करके देखें तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी कोई पेन गिर जाए और आप उसके लिए क्रेन मंगा लो उठाने के लिए, तो वो बड़ा बेवकूफ़ी वाला लगेगा आपको। लेकिन यही चीज़ें जब अगर हमारे पास बहुत कोई, अगर हमारी हैवी चीज़ अगर हमें उठाना है, हैवी लिफ्टिंग करना है, तो उस समय क्रेन के लिए आपको सुटेबल लगेगा। वैसे ही ऊप्स का कॉन्सेप्ट जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने लगते हैं तो वहाँ पे बहुत चीज़ें हो जाती हैं। जैसे पर्सन से रिलेटेड एक हो गया, अब पर्सन में भी बहुत तरीके के पर्सन हो सकते हैं। वो आपका कस्टमर भी हो सकता है, वो आपका वेंडर भी हो सकता है और उसमें आप एडमिन भी हो सकता है। अब वेंडर भी पर्सन है, कस्टमर भी पर्सन है, वेंडर भी पर्सन है, तो
अब उसको मैनेज कैसे करेंगे? अब उसमें पर्सन में हो सकता है मुझे मेल फीमेल के अकॉर्डिंग चलना है या नॉर्मल चलना है, कंट्री वाइज चलना है, किस तरीके से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जब हमें बात आएगी मॉड्यूल वाइज, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे मूव करते हैं जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे अगर हमें कस्टमर से रिलेटेड अगर हमें फंक्शनलिटी बनानी होगी तो हम कस्टमर की एक अलग से क्लास बनाएंगे जिसमें कस्टमर से रिलेटेड सारे फंक्शंस और बिहेवियर्स रहेंगे। और अगर हमारे पास कोई वेंडर है जहाँ से हम मटेरियल्स लेते हैं वो वेंडर से, तो वेंडर की हम एक क्लास अलग से बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें अलग से मैनेज करेंगे। और ऐसे ही चीज़ों को कहा जाता है ऊप्स। कॉन्सेप्ट्स में आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसमें से हम कोड को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग रहेगी, तो उसमें थोड़ा सा कोड का मैनेजमेंट करना आसान नहीं होता है। आगे चल करके इसके और भी फीचर्स देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि ऊप्स में क्या क्या चीजें दी गई हैं। आगे फीचर क्या क्या दिया गया है, जैसे आपके इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ऊप्स के। क्लास और ऑब्जेक्ट्स मीन्स अभी हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि कैसे क्लास बनाई जाएगी, कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कैसे क्लास के अंदर की चीज़ों को एक्सेस करेंगे। बट इसको फर्दरली कैसे हम इसके मेन फीचर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, जब तक हमें क्लास और ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा आगे के फीचर्स को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे ऊप्स में। तो ऊप्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्लास ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। और आगे चल करके अगर हमें बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करनी है तो ऊप्स हमें यूज करना पड़ेगा। आज के टाइम पे जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मोस्टली सारी की सारी ऊप्स को प्रेफरेंस देती हैं। और जो प्रोग्रामिंग नहीं है ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो धीरे धीरे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। वो चीज़ें आने वाले टाइम में ऊप्स के कॉन्सेप्ट में ही हो रहे हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ऊप्स नहीं यूज होता, स्ट्रक्चर्ड होती हैं, जैसे सी हो गया। बट ऊप्स हर प्रोग्रामिंग में आपको मोस्टली मिलेगी। वो जावास्क्रिप्ट में भी होती है, पीएचपी में भी है, डॉटनेट में भी है, जावा में भी है ऊप्स का कॉन्सेप्ट, पाइथन में भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट मोस्टली सब जगह मिलेगा। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में।